साथियों, जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी चोट किसी दुर्घटना से नहीं, लोगों के तानों से लगती है। पिछली बार जब दीदी को देखने के लिए रिश्ते वाले हमारे घर आए थे तो उन्होंने हमारे घर में एक साधारण सी कमी देखकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि पापा का सिर शर्म से झुक गया। बैठने के लिए कुछ ढंग का नहीं, ऐसे घर में 3 हमारा लड़का कैसे रहेगा। उनके ये शब्द किसी तीर की तरह दिल में चुभ गए। रिश्ता वहीं टूट गया और साथ ही टूट गई थी पापा की हिम्मत। उस दिन के बाद से पापा बहुत कम बोलते थे। जब भी कोई शादी ब्याह का जिक्र करता वे बस एक कड़वी मुस्कान देकर चुप हो जाते। मम्मी की आंखों में भी एक डर बस गया था, कहीं फिर से हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन उसी घर में 2 दिल थे, सुमन दीदी और सवित्री दीदी, जो इस डर के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ठान लिया, इस बार हम किसी को भी हमारी हैसियत पर उंगली नहीं उठाने देंगे। हम अपनी इज्जत खुद बनाएंगे। लेकिन पैसे, फर्नीचर खरीदने लायक पैसा कहाँ था। इसी उलझन में तभी उनकी नजर आंगन में पड़े पुराने ट्रैक्टर के टायरों पर पड़ी। धूल से भरे, घिसे पिटे, सबके लिए बेकार। लेकिन सवित्री दीदी की आंखों में चमक आ गई। कचरा नहीं, खजाना है ये। सुमन दीदी चौंक गई। कचरे से इज्जत बनेगी क्या? बिल्कुल, सवित्री ने मुस्कुराकर कहा। जिस इंसान में हुनर होता है वो मिट्टी से भी सोना बना देता है। बस फिर क्या था। दोनों बहनों ने बिना किसी को बताए मिशन शुरू कर दिया। टायरों को काटना, घिसना, साफ करना। रात को सबके सो जाने के बाद वे चुपके चुपके लाइट जलाकर काम करती। उनके हाथ छिल जाते, खून निकल आता, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, गर्व था। गांव की औरतें ताना मारती, रिश्ते के लिए कबाड़ जमा कर रही हो। लेकिन बहनों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे बिना लड़ाई लड़े जीत नहीं मिलती। दिन गुजरते गए और जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, पुराने लोहा रबर का ढेर धीरे धीरे एक शानदार सोफा सेट में बदलता गया। कुशन, रंगीन कपड़े, सुंदर किनारी, सब मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी कंपनी का महंगा फर्नीचर हो। जब उन्होंने कमरे में रखा और लाइट ऑन की तो ऐसा लगा जैसे महल का ड्राइंग रूम चमक उठा। उस रात पापा चुपके से उस कमरे में आए, सोफे पर हाथ फेरा, फिर बैठकर देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे यकीन था मेरी बेटियां कभी हमारा मान झुकने नहीं देंगी। अगले दिन वो दिन आ गया जिसका सबको डर भी था और इंतजार भी। रिश्ते वाले घर आने वाले थे। मम्मी बार बार दीदी की छोटी ठीक कर रही थी। पापा घबराहट में अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। मुझे तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने पूरे घर की धड़कन बढ़ा दी। दरवाजा खुला, रिश्ते वाले अंदर आए। उनकी नजर जैसे ही सोफे पर पड़ी वे चौंक गए। वे चुप, पूरी तरह चुप। हम सबकी सांसें सीने में अटक गईं। वे धीरे धीरे सोफा पर बैठते हैं, उसे अपने हाथों से दबाते हैं, इधर उधर ध्यान से देखते हैं। फुसफुसाहटें शुरू। बहुत बढ़िया, ये तो बाजार में भी नहीं मिलता। लेकिन क्या वे तारीफ कर रहे थे या मजाक, किसी को समझ नहीं आ रहा था। डर, पसीना और सन्नाटा, बस यही माहौल था। फिर लड़के की माँ उठी। हम सबकी रूह सूख गई। वो सोफे को गौर से देखकर गहरी आवाज में बोली, ये किस कंपनी का है? बहुत अनोखा है। पापा ने हिम्मत जुटाई और बोले, किसी कंपनी का नहीं, मेरी बेटियों ने बनाया है। एक पल की खामोशी, फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। लड़के की माँ ने पापा का हाथ थाम लिया और बोली, जिस घर की बेटियां इतनी हुनरमंद हो उस घर में हमारा बेटा सिर झुकाकर नहीं, गर्व से रहेगा। मम्मी की आंखों में आंसू, पापा का सीना गर्व से चौड़ा और दीदी, उनकी मुस्कान में जीत थी। लास्ट में जो हुआ उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में दीदी का रिश्ता पूरी तरह तय हो जाता है।